केसरिया पर टीका लगा कंधे ना बोली केड़ा इमारती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला काजल पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर ये बड़ प्यारा प्यारा जीवो आओ आओ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार और तारो टावरिया तारे अनुहार की अरे तारो टावरिया तारे अनुहार की दाल मोठी कचौड़ी पकौड़ी भुजिया पापड़ चीरा कारी रावड़ी रे साग सागरी को बाजी रे बाबा की चिरा राय चमकी रे को तड़का यो मार से आओ आओ सावरिया देगा है 56 भोग तैयार जी तारो टावरिया तारे अनुहार की और परिक्रमा लगाई लो साथ ही परिक्रमा लगाई लो हर परिक्रमा लगाई लो तुम परिक्रमा लगाई लो परिक्रमा लगाई लो तुम परिक्रमा लगाई लो परिक्रमा लगाई लो साथ जी परिक्रमा लगाई लो मानसी गंगा में तू तो नहाए ले मानसी गंगा में तू तो नहाए ले और फिर तू भी चढ़ाए लो साथ जी परिक्रमा लगाए लो संग जी परिक्रमा लगाए लो दान घाटी के दर्शन करके दान घाटी के दर्शन करके और तेरे नाने की मानसी गंगा में नहायो साथ जी परिक्रमा लगायो साथ जी परिक्रमा लगायो चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके फिर तू भी चढ़ाए लो साथ जी परिक्रमा लगाए लो साथ जी रे परिक्रमा लगाए लो साथ जी परिक्रमा लगाई लो तुम दर्शन भी करी लो
कम लगाए हो तुम्हारी सब बीमारी ले हो फिर मानसी गंगा में नहाते हो साथ गिरे पर कमा लगाए हो साथ जी अरे पाने पारे के तने मांगे धन चलो चले सब को मारे गोबर धन में माँ के का अरे देना प्रेमा दंडोती कर मन में दंडोती कर मन में अब राधे राधे बोलिए देंगे परिक्रमा जोड़ी अरे सारे करके चलो चले सब बोलो गिरिराज महाराज की कि गोवर्धन में नाचू नचवेरे गुरुजी अरे गोवर्धन में नाच नचवेरे गुरुजी गोवर्धन में नाच नचवेरे गुरुजी गोवर्धन में नाचती का मेरे 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 गुरुजी गोवर्धन में गोवर्धन में नाचती का मेरे गुरुजी अरे
श्याम को थोड़ा दिया सहारा घनश्याम को घनश्याम को खेल दिखायो यानी पूरी बार अधारे उठायो मेरा बचायो यानी मेरी बारे अधारे उठायो बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। आइए कथा पर ध्यान देंगे। देखो जो है गिरिराज महाराज की पूजा पहले मंत्रों के माध्यम से होगी, अब फिर आरती होगी। आरती होने के बाद में जब बाद में सभी पूजा करना, पहले और थोड़ी सी कथा सुनो। महाराज कामदेव को और अभिमान आ गया, उसने नारद जी के द्वारा संदेशा भेजा कि मैं सबको पराजित कर चुका हूं, अब अंतिम कुश्ती फाइनल कुश्ती होगी, वो विष्णु से होगी। उनसे आप पूछो वो कब हमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो नारद जी ने नारायण से कहा कि प्रभु कामदेव आपसे कुश्ती करना चाहता। भगवान ने कहा अच्छा बेटा लड़ना चाहते हो तो लड़ो, हम पुराने हैं तो क्या है जोर आजमा लो। जो है भगवान ने नारद जी से कहा कि आप जाके कामदेव से पूछो वो कमरे में युद्ध करना चाहते हैं या खुले मैदान में युद्ध करना चाहते हैं। तो कामदेव ने कहा ये अंतिम कुश्ती है, ये फाइनल कुश्ती है, ये कमरे के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये तो महाराज खुले मैदान में होनी चाहिए। खुले मैदान में होनी चाहिए ताकि दुनिया देख ले कि कामदेव जीत गया या विष्णु जीत गया।
भगवान ने कहा अच्छा भाई, हम द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, यमुना का किनारा होगा और सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही होगी, कामो दीपक जितने पदार्थ हैं वे सब मौजूद होंगे। जो है उस समय आप गोपांगनाओं के शरीर को रथ बनाकर उस पर बैठ करके हमसे युद्ध करने आई। यदि हम हार जाएं तो तुम विजयी हुए, तो तुम हार गए तो हम विजयी हुए। फिर ऐसी कभी आगे चेष्टा नहीं करना। तो उस कामदेव के अभिमान को चूर्ण करने के लिए जो है भगवान ने ये रास लीला का आयोजन किया है। देखो जो योगी होता है वो स्त्रियों के बीच में रहता हुआ भी उसमें बेकार नहीं आता। जब योगी के मन में इतनी शक्ति हो जाती है तब योगियों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनमें कितनी अपार शक्ति होती है। विकारवान पदार्थ के समीप रहकर और मन में विकार ना हो, वो सबसे ज्यादा जीती कहलाता है। तो भगवान ने ये जो है आयोजन किया, पूर्णमासी की रात्रि है, यहाँ सूर्य अस्त हुए और चंद्रमा उदय होते हैं। महाराज इतना सुहावना दृश्य हो गया, देवताओं को भी उस मनमोहक दृश्य को देख करके आश्चर्य हुआ। इतना सुंदर नंदन मन से कई अधिक गुना। इधर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया उपासना माने योग माया श्री राधा बंसी उपासना। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राजेश्वरी श्री राधा रानी रूप योग माया के पास गए, क्योंकि जो है ब्रह्म रसरूप तो है, रसो वही सहा, रसरूप भगवान है, परंतु वो बिना योग माया के रास नहीं कर सकते, क्योंकि रस को अनेक बना करके ही रास हो सकता है। रसानाम समूह इति रासा। रस के समूह को रस कहते हैं, और एक रस अनेक तभी होगा जब अनेक गोपालों के साथ रस होगा। अब कृष्ण ने बंसी बटकर यमुना किनारे महाराज बंसी बजाई, और ठाकुर की अवस्था 8 वर्ष की थी, और जैसे बंसी की आवाज गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, वे जैसी थी, जिस अवस्था में थी, वैसी महाराज उठ करके दौड़ पड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी घर का काम बाकी है, इसे पूरा करके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। महाराज गोपांगनाएं जो जैसी थी, उन्हें अपने वस्त्रों की भी सुध बुध नहीं रही, आभूषणों की भी सुध बुध नहीं रही, और रोकने वालों से भी महाराज वे नहीं रुकी। सीधी भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई। अच्छा कुछ गोपियों को उनके जो है पतियों ने नहीं जाने दिया। उनके मन में भी बड़ी वेदना उठी, बड़ी तरह भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के लिए प्राण प्यारे श्री कृष्ण के लिए ऐसी इनने छिलवे की मना कर दी।
उस सब कौन दूर कर रही है? ध्यान में उनको कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। वो गोपी इस शरीर से नहीं आ ये तो कहाँ है? इस शरीर से वे गोपी भगवान की सेवा में, लेकिन इस शरीर को छोड़कर ना मुश्किल है, इधर से ना आवे, आंधी आवे उधर से आवेगी। कुछ नहीं आएगा, हम कह रहे हैं। जो पहले जा रही वे बाद में पहुंची, और जिनको बंद किया गया था वे पहले पहुंचे। लेकिन जाने वालों के मन में खुशी थी, और जो बंद हो चुकी थी उनमें जो है व्याकुलता थी। तो परमात्मा व्याकुलता से ही जल थे। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों की परीक्षा ली। जरा ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रदस्याना भयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियों आइए, तुम्हारा स्वागत है। सुनाओ, ब्रज में सब कुशल तो है? किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं हो गया? नहीं प्रभु। तो क्या यमुना किनारे सैर करने आई हो, घूमने आई हो? नहीं प्रभु। तो क्या चंद्रमा की शोभा देखने आई हो? और नहीं प्रभु। तो क्या मेरे प्यार के कारण दौड़ी चली आई हो मेरे पास? गोपियों ने कहा, हाँ प्रभु, आपका प्यार हमें खींच करके ले आया है। आपकी बंसी ऐसी बजी कि हम घर में बैठ नहीं सकी, चली आई। भगवान ने कहा, ठीक है, प्रियंते मई जंतवा, मुझसे तो दुनिया प्यार करती है। अगर आप आ गई हो और दर्शन कर लिया, अब वापस चली जाओ, क्योंकि भारतीय नारियां पर पुरुष से नाता नहीं जोड़ती। पर पुरुष से नाता जोड़ने वाली स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता, उसे नरक में जाना पड़ता है। उसको यश नहीं मिलता, उसकी अपकीर्ति होती है जो है। इसलिए बड़े घर की देवियां पर पुरुष से नाता नहीं जोड़ती। पति कैसा भी हो, जो है परमात्मा का, जो है परमात्मा है पत्नी का। और महाराज जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, वहीं से मेरा ध्यान करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जाओ। इतना सुनते ही गोपियों की आंखों में से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। देखो, भगवान ने जो है बांसुरी बजा करके हमको बुला लिया है और अब ढकेल रहे हैं, कहते वापस जाओ। और रोती हुई गोपियों ने कहा, प्रभु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम वापस लौट जाएंगे। प्रभु, एक तो ये है कि आपने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। आपने गीता में बताया। और दूसरा ये है कि एक पतिव्रता नारी पति की सेवा पूजा करके भोजन करती है, और आज पति परदेश जा रहा है। पत्नी ने कहा, प्रभु आपकी सेवा पूजा किए बिना मैं भोजन कैसे करूं? पति ने कहा कि देवी जाना तो जरूरी है, लेकिन आज से मेरे फोटो की पूजा कर लिया करना, मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगा। वो देवी पति के फोटो की सेवा पूजा कर लेती है और उसके बाद भोजन कर लेती है। एक दिन वो फोटो की पूजा करने के लिए बैठी, इतने में पति ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया। अब गोपियां पूछती है भगवान श्री कृष्ण से
अब आप ही बताइए प्रभु, वो स्त्री चित्र की पूजा करे या आए हुए पति का जो है दरवाजा खोल करके स्वागत करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों, इसमें पूछने की बात क्या है? अरे जब साक्षात पति आ गया है तब फोटो की पूजा का कोई महत्व नहीं रहा। तो गोपियों ने कहा प्रभु बस बस, अब हमारा समाधान हो गया। ये जो पति हैं हमारे 3.5 हाथ, ये तो चित्र की तरह हैं और आप जो हैं सचित्र की तरह हैं। आप सदे आ गए हो क्योंकि हमने पवित्र धर्म का पालन किया, अपने नियम से रही, आचार विचार से रही, उसके फलस्वरूप प्रभु भगवान आप हमें मिले। हम परपति से प्यार करने नहीं आई हैं, हम तो परमपति परमात्मा से प्यार करने आई। अगर संसार के किसी पुरुष से प्यार करे तो निश्चित प्रभु हमें नरक मिलना चाहिए। आप तो परमात्मा हो प्रभु, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे बख्शिस्तर पर अपने चरण रख दो ताकि हमारे जीवन के दोष निकल जाएं। आपका हाथ हमारे सिर पर रख जाएगा तो हम मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे। आपके चरण हमारे हृदय पर रख जाएंगे तो हमारे हृदय में जितने विकार हैं, काम क्रोध हो, ये सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भगवान निर्विकार खड़े हुए। कामदेव ने कहा ऐसे नहीं, इनका स्पर्श कीजिए, आलिंगन कीजिए, नाचिए, गाइए, फिर भी आप में विकार ना हो तब मानेंगे कि आप विजयी हुए। तो कन्हैया ने गोपांगनाओं के साथ रास किया। मतलब ये है कि बीच में राधा कृष्ण खड़े हो गए और चारों तरफ गोपियां। महाराज भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी और गोपियां थिरकने लगी, नाचने लगी और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो जब गोपियां नाचती हैं तो गोपियों की दृष्टि भगवान की ओर होती है और संसार की ओर पीठ होती है। हमारी इंद्रियां गोपियां हैं। जब जो है इंद्रियों का मुख भगवान की ओर हो जाए, उनका आलिंगन करें, कन्हैया का रसास्वादन करते रहे और इंद्रियों की पीठ संसार की ओर हो जाए तो समझ लेना हमारा जीवन सफल हो रहा है। अभी हमने भगवान को तो पीठ दिखा रखी है, संसार की ओर मुख किए हुए हैं। हमारी इंद्रियों का मुख संसार की ओर है, विष्णु की ओर से हम विमुख हैं। तो हमारी रासलीला कहाँ? गोपी माने इंद्रियां और कृष्ण माने आत्मा। जब हमारी इंद्रियां आत्मा अभिमुख हो जाए, संसार से मुड़ करके भगवान के इर्द गिर्द घूमने लगे तो समझ लो हमारा महारास हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। गोपियों को महाराज अभिमान आ गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, ठाकुर हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, गोपी और कृष्ण के मध्य में दूसरा कोई नहीं था, लेकिन बीच में अहंकार आ गया है। प्रेम रूपी गंगा की धारा अहंकार रूपी पहाड़ पर जो है चल नहीं सकती, वो कृष्ण रूपी समुद्र में मिल नहीं सकती। ठाकुर जी जो है इनके अहंकार को मिटाने के लिए महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। अब गोपियां स्वर के सहित जो है भगवान को पुकारती है, जो है नकल गोपिका नंदनो भगवान
अखिल देहि नामंतरात्मद्रा विकर्ण सार्थितो विश्वगोप्तये शक उदेहि शाश्वतां कुले। गोपियां कहती प्यारे श्याम सुंदर, अब ब्रह्मा की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में प्रकट हुए हो। आप यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप समस्त प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हो। हमें भी ये भी मालूम पड़ता है कि आप गोपी नंदन होते तो कुछ तो दया होती, हमको वन में छोड़ करके क्यों चली जाती। यशोदा मैया कितनी दया में है, किंतु तुम उनकी बेटी होकर उसके जो है हमारी जाति बिरादरी के होकर ऐसी कठोरता प्रभु हमारे साथ क्यों बरतते हो। ये दीन बंधो, हमारे दोष हो सकते हैं, हम निर्दोष नहीं, लेकिन आप निर्दोष हैं, इस नाते से आपको माफ कर देना चाहिए। जिस हाथ से आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है, उस हाथ को प्रभु हमारे सिर पर रख दीजिए। विरचिता वयं विष्णुदूयते चिरणमीयुषां संस्रते भया कर सरोरुहं कांतकामना शिरसि देहि नाम श्रीकरग्रहम्। हे प्यारे श्याम सुंदर, जो चरण आपने काली नाग के सिर पर रखे थे, वो चरण प्रभु हमारे बक्ष स्थल पर रख दीजिए, जिससे हमारे हृदय में बैठे हुए काम आदि के जो चोर है सब भाग जाए। तब कथामृतम तप्त जीवना कविभिर्तं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमनाथता गोविगणन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, आपकी कथा अमृत है, जिनका जीवन संसार की समस्याओं से टकरा है। जब वो कथा सुनते हैं तो उनको शीतलता प्राप्त होती है। कथा सुनने से पापियों के पाप नष्ट होते हैं। आपकी कथा उस परमात्मा का भागीदार बनाने की जो है कथा सुनते मीठी लगती है और जीवन को मंगल में बना देती है। इस प्रकार महाराज गोपियां सुनती से ही भगवान को पुकारती है और भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमको छोड़ करके क्यों चली गई। भगवान ने कहा गोपियों, जिनको कोई वस्तु अकस्मात मिल जाती है तो उसका उतना आदर नहीं करता। तुमको मैं जो है अकस्मात मिला और जो है तुमने अभिमान किया, मैं छोड़ के चला गया। अब कभी अभिमान नहीं करना। जाओ, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब महाराज होने वाला था तो महाराज भगवान शंकर भी रास देखने के लिए आए। पार्वती अम्मा रास में आ रही थी। शंकर जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। पार्वती ने कहा महाराज वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं होता, पुरुष नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा कि वो कृष्ण मोहिनी बन सकते हैं,
तो मैं गोपी बन के रास में नहीं जा सकता? रास का मतलब कोई गंदगी नहीं, रास का मतलब है जीव ब्रह्म का मिलन, जीव ब्रह्म की एकता का बोध होना ही हमारा रास है। जो है जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति जिसमें हो, रसा अनुभूति का अनुभव हो, या वास्तविक आनंद ही आनंद झलके, उसी का नाम महाराज जो है महारास है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ फिर तो जो है आपको गोपी बनना पड़ेगा। और महाराज गोपी बन गए। हाँ, पार्वती अम्मा ने एक बात और कही कि महाराज आप वहां बोलेंगे नहीं। बोल क्यों? बोल इसलिए कि पुरुष की आवाज पहचान ली जाती है। अच्छा, आप बोलना ही चाहते हो तो पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां से आया हूं इसलिए आया हूं, ऐसा नहीं बोलना। भोलेनाथ ने कहा कि फिर कैसे बोलूंगा? बोल स्त्री जिस प्रकार से बोलती है, वहां से आई हूं इसलिए आई हूं, ऐसे बोलना, नहीं तो महाराज हमारी मुश्किल आ जाएगी। गोपी बन के लम्बा घूमट भोले बाबा ने काट लिया, दाढ़ी बाड़ी सब तो कर, ताकि पता ना चले कि शंकर है। जैसी रास में आए, अब पुरुष की हाइट तो थोड़ी लंबी होती है ना देवियों से। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये कौन आ गए, पार्वती जी से पूछा ये कौन है, ये लंबी हाइट वाली गोपी कहां से आई? पार्वती ने कहा कि ये मेरी सहेली है महाराज। बोल क्या नाम है इसका? बोल त्रिलोचना। भगवान शंकर के तीन ही तो नेत्र है। जो है कृष्ण भगवान ने कहा पुराने तो पुराने ही होते हैं, आज ये नई सखी आई है तो इसका ज्यादा स्वागत सम्मान होना चाहिए। जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा पहले त्रिलोचना का ही हाथ पकड़ करके नाचेंगे। अब पार्वती अम्मा तो एकदम से घबरा गई कि भेद खुल जाएगा। कन्हैया ने कहा कि कुछ बात करना चाहते हैं इससे, तो पार्वती जी ने कहा महाराज ये नई नई गोपी आई है इसलिए बात करने में थोड़ा शर्माती है। जो है जैसे ही हाथ पकड़ा, जैसी फिरकी लगाई, महाराज ऐसा आनंद आया भगवान शंकर को, महाराज दोनों नाचने लगे। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, अपने को भूल गए कि मैं कौन हूँ, और सिर से साड़ी सरक गई और शंकर भगवान प्रकट हो गए और देवता पुष्प वर्षा के बाजी बजाते जय जयकार करते हैं। बोली शंकर भगवान की। सर से सरक गई जब साड़ी और मुस्काए बनवारी वृंदावन। आ गए कि पीछे से भजन सुनाता हूँ भोलेनाथ का इसी जगह का कि महाराज में जाऊंगा और मैं भी प्यारी, अरे बोले टपरारी बात सुन ले महारी, बोले टपरारी बात सुन ले महारी। ये बात गौरा ने सुनी, भोलेनाथ कहते हैं मैं भी चलूंगा महाराज देखने। आज हाथ जोड़कर बोली गौरा मैया के भोला तू भोले का भोला रहा, तुझे पता है महाराज के अंदर केवल नारियों का प्रवेश है, पुरुषों का नहीं। गौरा माँ कहती है भोला नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, और महाराज में जाती मेरे नारी के मुरारी बात
बात तुम्हारी। गौरव कहते भोले बाबा कैसे मानूं बात तुम्हारी ओ भोला भंडारी। अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी। अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी। मेरी प्यारी है। और जैसे गौरव माँ ने भोलेनाथ को सजाया, आज मतवाली चाल चलने लगे भोलेनाथ जी। एक लहरीदार चूनर जी, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के। अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो बिच्छू और ये सर्प को क्या होगा? और तुम जब चलोगे कहाँ करोगे? ये बिच्छू ये बाला, ये बिच्छू ये बाला। एक कर में तो डमरू सोए, एक कर में तो डमरू सोए, मगर सभी में झाला झाला। आज भोलेनाथ कहते गौरव टेंशन था, चिंता ना कर, तू सर्पों की बात करती है। इन सबको राखूंगा मैं, अरे गौरव इन सबको राखूंगा मैं झोली में डाल के। भोला बढ़ जाओ, भोला बढ़ जाओ भोली घूमट निकाल के। आज गौरव कहते भोलेनाथ मान ली तुम्हारी बात, नागों को झोली में छुपा लोगे। अरे सब तो छुपिएगा, कहाँ छुपिएगा? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले। और सब तो छुपिएगा, कहाँ छुपिएगा? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर, भोलेनाथ ने गंगा माँ को 2 बार उतारा है। एक बार महाराष्ट्र में जाते समय और दूसरी बार जब पार्वती माँ के साथ में 7वां फेरा लेने लगे, तो माँ पार्वती कहती है कि भोला अब तो गंगा को उतार दे। जी सब लोग छुपिएगा, कहाँ छुपिएगा? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। भोलेनाथ मर्दानी आवाज तुम्हारी, ये तुम्हारी आवाज, और मर्दानी आवाज तुम्हारी कैसे करूं जनानी जनानी। पकड़े ना जाओ भोला, ताली बजा बहुत ताकत लगा के भजन भैया। हाँ पकड़े ना जाओ भोला, वृंदावन नची गाया गौरव कहती है भोलेनाथ। पकड़े ना जाओ भोला मर्दानी चाल में, भोला बढ़ जाओ, भोला बढ़ जाओ भोली घूमट निकाल के। भोला बढ़ जाओ भोली घूमट निकाल के। और जैसे ही भोलेनाथ वृंदावन में पहुंचे, महाराज ने भाग लिया। आज सबसे अलग होकर नाचने लगे कि ठाकुर की नजर नहीं पड़ जाए। आज भोले बाबा ऐसे नाच रहे जैसे राजस्थान में ऊंट। नाचने लगे मेरे भोलेनाथ। कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ ने कन्हैया को देखा, दोनों की नजरें मिली। कहते हैं नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। कन्हैया हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा आ गए, और हाँ हम आ गए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबान बंदी पर भी सारी बात कर ली, दोनों की बात हो गई। हर सब लोग गोपी हिलमिल नाचे, जी गोपी को मिलाई, जी गोपी को मिलाई।
जी पता नहीं कौन आई है, लेकिन बड़ी प्यारी गोपी है। अरे सब लोग गोपी हिल मिल नाचे, जी गोपी को ले आई, जी गोपी को ले आई। और सब लोग गोपी हिल मिल नाचे, जी गोपी को ले आई। आज मेरे कन्हैया आगे की तरफ बढ़े, कन्हैया आज भोलेनाथ का हाथ पकड़ा के गोपी, भोलेनाथ कहने लगे कन्हैया सबके सामने बेइज्जती तो कर मत। हाथ को पकड़ा मेरे त्रिलोकीनाथ ठाकुर ने और कहते हैं भोलेनाथ से कि गोपी पाले पाड़ी तू गोपी, बड़ी कैलाश पर आती है, पाले पाड़ी तू गोपी आज नंदलाल के। दोनों हाथ भोलेनाथ के लिए, नंदलाल के लिए, दोनों हाथ। कैमरा वाले भैया ताली की कैमरा सबकी ले लो। एक लहरीदार चुनर, एक लहरीदार चुनर माथे पर डाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली घूमट लेकर हार के, भोला बन जाओ भोली घूमट लेकर हार के। एक लहरीदार चुनर, एक लहरीदार चुनर माथे पर डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट। भारी जूस पियो, 2 बार पियो ने जोर से लगा ले। और भोला बन जाओ भोली घूमट निकार के, भोला बन जाओ भोली भोला बन जाओ भोली घूमट निकार। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए, जो है ठाकुर ने कहा अच्छा तो आपकी स्थापना करते हैं। देखो दक्षिण में राम ने रामेश्वर की स्थापना की और आज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर की स्थापना करते हैं। आप कभी वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर का दर्शन अवश्य करना है। और जो है भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर है, इसलिए इनका नाम रखा गोपेश्वर। तो इस तरह से भगवान ने ये सब किया है और ऋषि रूपा गोपियों को धन्य धन्य किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पहले जो है गोवर्धन पूजा होगी मंत्रों के माध्यम से, और फिर आरती होगी। आरती होने के उपरांत आप सभी जो गोवर्धन की पूजा करना चाहें वे सभी गोवर्धन की पूजा करेंगे और फिर प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेकर के भगवान गुण गाते हुए अपने अपने घर जाएंगे। कल ठीक 12 बजे यहाँ उपस्थित हो जाओ, प्रेम से कथा सुनो। जो है कल और तुम्हारे यहाँ गंगा है, फिर जो है ये गंगा मोड़ लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौन सो चैनल वाले थे? चैनल का नाम लिखना तो इंग्लिश में वो नहीं बोलते। हाँ नहीं तो कैसे में लिखा चैनल का नाम है जय गुरुदेव चैनल आदित्य को। नहीं वो ऐसा तो गली चैनल है। नहीं ये इंडिया लेवल को ये कही है और चखते मुझे करो जय गुरुदेव और तो सब नाम थे। जय बे नाम है जय गुरुदेव चैनल है। तो मैंने कल बादल ने करवाया हुआ मानने के लिए ऐसे पर है जय गुरुदेव जो शब्द है ना इकट्ठो एक जगह लिखना है, अलग अलग कर दियो तो नहीं आवेगा। हाँ चैनल में जो स्पेलिंग गलत है तो नहीं आवेगा, ऐसे पड़ जाए। ये चित्र दी जाएंगे हाँ आपको। मैं कल्याण चैनल आए तो आप मेरे नंबर ले जाओ, मैं बात कर लूँगा। मुझे पंडित जी हैं तुम्हारे कौन से कथावाचक रहे जो घनश्याम जी, जिनके पास सब चीज़ है। कौन का नंबर अपने अपने देखो अपने नंबर है मेरे जगह किस छोटा है यह नंबर संपर्क कर लेंगे। कौन को बोला यार? कौन बोलेगा तुम? नहीं बोलो ना आप तो अगर नहीं फिर करूँगा मैं घर जाए कि नहीं बैलेंस यहाँ बतना है
जनवरी बीत जाए बैलेंस कर लेता, फिर एक आध दवा दे जाओ।